अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सिंगुलर क्या। सिंगुलर ये होता है नाउन जो वन पर्सन प्लेस थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब हम एग्ज़ाम्पल समझते हैं। यहाँ पे कैट, चाइल्ड, वुमेन, सिटी, ठीक है। ये क्या हो गया है, ये सिंगुलर हो गया है। इसी का प्लूरल क्या होता है देखिए बताती हूँ मैं। अब व्हाट इज़ प्लूरल? तो प्लूरल जो है, प्लूरल इज़ ए नाउन जो हमें बताता है वन टू अनदर पर्सन के बारे में, मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन, ठीक है। मोर देन वन के बारे में हमें बताता है। तो मोर देन वन क्या हो गया, अभी देखिए यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैट का, कैट्स, चाइल्ड का, चिल्ड्रन, वुमेन का, वुमेन का, वुमेन, सिटी, सिटी का, सिटीज़, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए इसके टोटल 8 रूल है, किसके, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 8 रूल है और बहुत इजी है। मैं आपको बहुत इजी वे में बताऊंगी कि किस तरह आप सिंगुलर के लास्ट वर्ड को देख के आप बता सकते हो कि इसमें क्या आने वाला है। सपोज रूल नंबर 1, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सिंगुलर में और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ कार और यहाँ पे कार्स, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखती हूँ कप, ये है कप्स। टेबल, टेबल्स, यहाँ पे डे, डेज, ठीक है। यहाँ मैंने क्या करी हूँ कि मैंने यहाँ पे सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए एस यहाँ पे मैंने ऐड कर दी, बट इसी तरह कप का मैंने प्लूरल बनाई हूँ एस लगा के, ठीक है। समझा आपको, डे का डेज। बट हम एक चीज़ करते हैं, देखिए अब यहाँ पे सिंगुलर जो हमारे पास सिंगुलर क्वेश्चन में कभी भी आप याद रखिए, अगर सिंगुलर को हमें प्लूरल बनाना है तो हम यहाँ पे देखिए एस, एस एच एंड एक्स ये लगाएंगे। मीन्स कैसे, अगर हमारे सेंटेंस में कभी भी ये तीन हमारा सेंटेंस मीन्स लास्ट सिंगुलर, मैं आपको बताती हूँ, सिंगुलर का लास्ट वर्ड एस, एस एच और एस एच या सी एच या लास्ट में या एक्स हो तो हम लास्ट में यहाँ पे लगाएंगे ई एस, ठीक है। मीन्स देखिए यहाँ पे सिंगुलर है ये और ये प्लूरल है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका प्लूरल, बसेस। फिर यहाँ पे है बीच, यहाँ हो जाएगा बीचेस, ठीक है। यहाँ है ग्लास, यहाँ हो जाएगा ग्लासेस। यहाँ पे है ब्रश, यहाँ हो जाएगा ब्रशेस। गॉट इट स्टूडेंट? सिंगुलर में सिंगुलर का लास्ट वर्ड अगर एस, सी एच, एस
या एस से फिनिश हो, लास्ट वर्ड में ये आए तो हम ई एस ऐड करेंगे। इतना समझ में आया आपको? चलिए अब थर्ड रूल देख लेते हैं। रूल थर्ड, ठीक है। अब रूल थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सिंगुलर में लास्ट वर्ड ओ आए तो वहाँ हम प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे ई एस, ठीक है। सिंगुलर में लास्ट वर्ड हमारा अगर ओ से फिनिश हो तो हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे। मीन्स देखिए यहाँ पे है मैंगो, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंगोज, ओके। टमाटो, तो यहाँ पे प्लूरल बनाने के लिए टमाटोज, ओके। और यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंड के लिए और एग्जांपल देती हूँ, टमाटो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेंगे टमाटोज, हीरो, यहाँ पे हीरोज। समझ में आया स्टूडेंट आपके अच्छे से? रूल क्या है, सिंगुलर के लास्ट वर्ड में, अब सिंगुलर के लास्ट वर्ड में ओ हो तो हम वहाँ पे भी ई एस ऐड करेंगे। कैसे, देखिए मैंगो के लास्ट वर्ड में क्या है, ओ, तो हम प्लूरल बनाने के लिए ई एस। इसी तरह टमाटो है, टमाटो के लास्ट वर्ड में ओ है, इसी तरह हमने ई एस ऐड किए। पोटैटो के ओ, इसका ई एस, हीरो का ओ, इसका ई एस, ठीक है। अच्छे से समझे स्टूडेंट? आपको आया आपके अच्छे से समझ में स्टूडेंट? चलिए मैं आपको एक रूल 4 भी एक्सप्लेन करती हूँ। रूल 4 क्या है? रूल 4, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंगुलर में अगर सिंगुलर का लास्ट वर्ड अगर एफ हो या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए हमें वी ई एस लगाना है, ठीक है स्टूडेंट? समझ में आ रही है? अगर हमारा सिंगुलर का लास्ट वर्ड में एफ हो या एफ ई हो तो प्लूरल बनाने के लिए हम ई एफ ऐड करेंगे। मीन्स कैसे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। सिंगुलर यहाँ पे है प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में हमें दिया हुआ है यहाँ पे लीव्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लीव्स। मैंने एस राइट लिखा है? नो, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे एफ नहीं आएगा। यहाँ पे मेरे बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ का इसका प्लूरल क्या होगा, LEAVES, लीव्स, ठीक है। क्या होगा, लीव्स। अब ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं, ये एफ़ के आगे ही VES ऐड कर देते हैं, बट रॉन्ग, ये रॉन्ग है। एफ ऐड नहीं होगा फॉर प्लूरल फॉर्म में। वहाँ क्या ऐड होगा, जो हमारा रूल है सिंगुलर का और लास्ट वर्ड में अगर एफ है और एफ ई है तो प्लूरल बनाने के लिए उसको VEF ऐड होगा। इसी तरह एफ इसमें से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ही स्टूडेंट बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अब हम यहाँ पे लिखते हैं नाइफ, ठीक है। यहाँ पे एफ ई आया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाइफ का नाइफ। समझ में आ रही है आपकी बात? अच्छे से समझे स्टूडेंट? यहाँ पे जैसे मैंने है एफ ई को रिमूव करके मैंने यहाँ पे VES ऐड कर दी। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अब आते हैं रूल 5 पे। रूल 5, अब मैं सिंगुलर है हमारे पास, सिंगुलर का अगर वर्ड हमारा स्टार्ट तो हम देखते ही है, सिंगुलर का लास्ट वर्ड अगर हमारा वाई पे हो, ठीक है, सिंगुलर का लास्ट वर्ड हमारा वाई हो तो फिर हम क्या प्लूरल बनाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, IES, क्या ऐड करते हैं हम, IES,
एस मीन्स देखिए, अब मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है बेबी, तो यहाँ पे मैं कैसा लिखूँगी, बेबीज, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड एग्जाम्पल एक और बताती हूँ, लेडी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेडीज, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसी तरह हमारा रूल 5 भी कंप्लीट हुआ। ये बात हमेशा देखिए, ये सिंगुलर के ऊपर डिपेंड है कि यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है और क्या नहीं। सिंगुलर को देखिए, वो हिसाब से प्लूरल में हमें IES या VES या S या FE का अपन को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब हम करेंगे, आपको समझ में आया, अब हम करेंगे रूल 6। अब रूल 6 इसी के सिमिलर है, वो कैसे बताती हूँ आपको। रूल 6 में क्या है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है y वाला, पर देखिए यहाँ पे अगर सिंगुलर में y है, बट ये y अगर वॉवेल से पहला है, हमें ये तो पता है कि वॉवेल्स क्या है, वॉवेल्स क्या क्या होते हैं हमारे, A I O U N E और U, ये हमारे वॉवेल्स है। अगर इनसे पहले अगर हमारे पास y आया, ठीक है, तो हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या यूज़ करना है, S। तो हमें प्लूरल बनाने के लिए हमें S ऐड करना है। सपोज देखिए यहाँ पे सिंगुलर हमारा है, सिंगुलर और ये है प्लूरल। सिंगुलर हमारा है की, ठीक है। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें कीज। इसी तरह हमारा है डोंकी, तो प्लूरल बनाने के लिए हमें डोंकीज, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर y है, रूल 5, ये y है, ये y अगर कंसोनेंट वर्ड से पहले है, मीन्स कंसोनेंट पता है ना आपको, 26 अल्फ़ाबेट है जिसमें से 5 वॉवेल है, ठीक है, जिसमें से 5 वॉवेल है, तो 21 बचे। जो 21 अल्फ़ाबेट बचे उसे कहा जाता है कंसोनेंट। कंसोनेंट से पहले, y से पहले अगर कंसोनेंट आए तो आप IES ऐड करिए। अगर वॉवेल के बाद y आए तो आप S ऐड कर दीजिए प्लूरल बनाने के लिए। समझ में आए स्टूडेंट, बहुत ईजी है। यहाँ पे मेरा क्या था, y था जो कॉन्सोनेंट था, तो मैंने यहाँ पे IES ऐड करी। बट यहाँ पे मेरा y से पहले वॉवेल है, मीन्स की, ये E, ये क्या है, वॉवेल है। डोंकी का E वॉवेल है। तो इसी तरह मेरे को प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने S ऐड करी। समझ में आए स्टूडेंट। चलिए मैं आपको एक और रूल बता देती हूँ, रूल 7। अब देखिए यहाँ पे रूल 7 में क्या होता है कि वो अपनी ही स्पेलिंग में ही उनका प्लूरल छुपा होता है। मीन्स देखिए, ये दैट स्पेलिंग चेंज, उनकी क्या होती है, सिर्फ स्पेलिंग चेंज होती है। क्या होती है, स्पेलिंग चेंजेस होती है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं सिंगुलर का करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी प्लूरल का, ठीक है। देखिए अच्छे से, अब सिंगुलर में क्या होगा, अब मैं यहाँ लिखूँगी वुमेन, ठीक है। यहाँ पे सिंगुलर में क्या आ गया, वुमेन, और प्लूरल में वुमेन, ठीक है। आ रही है आपको अच्छे से समझ में। इसी तरह यहाँ पे फूट, प्लूरल में फीट, ठीक है। एक और ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का मैन, यहाँ पे मैन, ठीक है। ये अपनी ही स्पेलिंग में सिंगुलर को प्लूरल कन्वर्ट कर देता है। ये हमारा रूल 7 है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ और थोड़े से एग्जाम्पल और अच्छे से समझाने के लिए बताती हूँ। कुछ ऐसे भी होते हैं
कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए। तो देखिए वो कौन कौन से वर्ड्स है। सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे डियर। डियर को प्लूरल बनाने के लिए क्या आएगा, नो चेंज। डियर का शीप, शीप को प्लूरल बनाने के लिए नो चेंज। फोटो, क्या इसमें चेंज होगा, यस इसमें चेंज होगा। तो इसमें क्या कौन सा चेंज होगा, ओ आया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एस ऐड कर देंगे। फोटो, अब मैं यहाँ पे करती हूँ सपोज पियानो, तो पियानो में भी ओ आया है, फिर यहाँ पे भी मैं पियानो, ठीक है, एस ऐड कर दूँगी। अब यहाँ पे हम लोगे रूफ, अब यहाँ पे एफ आया है तो यहाँ पे रूफ, ठीक है। तो कुछ चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं और कुछ बहुत होते हैं। जैसे यहाँ पे हूफ, एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको, हूफ, तो हूफ का क्या होगा, या तो हूफ होगा, हूफ का या तो हूफ होगा, और मैंने बोली जहाँ जो भी वर्ड सिंगुलर में एफ आएगा तो वहाँ पे VEF लगता है, मतलब मीन्स हूफ। समझे स्टूडेंट आप अच्छे से। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, फिर हम अच्छे से समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देती हूँ। चलिए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ है वल्फ। अब इसका ये सिंगुलर है तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, वल्फ आएगा कि वॉल्फ आएगा। आप बताइए, इसका प्लूरल फॉर्म आएगा वॉल्फ, ठीक है। इसी तरह वॉल्केनो, वॉल्केनो का फुल फॉर्म क्या आएगा, वॉल्केनोज आएगा या वॉल्केनोज आएगा, बताइए आप। तो इसका फुल फॉर्म क्या आएगा, वॉल्केनोज एंड इसका वॉल्वेस, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे यहाँ पे क्राई का, सिंगुलर का क्राई, प्लूरल क्या आएगा, क्राइस आएगा या क्राइस आएगा, बताइए आप क्या आएगा इसका प्लूरल फॉर्म, क्राइस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हम एक और ले लेंगे, यहाँ पे गोज आएगा कि यहाँ पे हमारा गोजेज आएगा या गेज आएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि कितने वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल करने में हमें स्पेलिंग चेंज होती है, मीन्स इसका क्या है, गेज, ठीक है। इसी तरह हम एक और लेते हैं, यहाँ पे है सिटी, सिटी, तो सिटी का फुल फॉर्म क्या आएगा, सिटीज़ और सिटीज़। चलिए ये आप बताइए, ये तो बहुत ही ईजी है, सिटीज़। क्यों मैंने सिटीज़ ली, क्योंकि याद रखिए मैंने लास्ट में आपसे कहा कि अगर वाई से पहले प्लूरल हो तो क्या आएगा, वहाँ पे एस आएगा, बट यहाँ पे वाई से पहले कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स 21 वर्ड्स से कोई भी हो, तो यहाँ टी है तो यहाँ पे हम IES ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉक्स, तो इसका प्लूरल क्या आएगा, फॉक्सेस आएगा कि फॉक्सेन आएगा, बताइए इसका प्लूरल क्या आएगा, यहाँ पे इसका प्लूरल आएगा फॉक्सेस। क्यों फॉक्सेस आएगा, क्यों फॉक्सेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स है, तो एक्स मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था, जहाँ पे एक्स हो तो वहाँ पे ES हमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैं एक और देती हूँ लास्ट, फूड। अब फूड का फुल फॉर्म क्या आएगा, क्या सिंगुलर फूड, और प्लूरल क्या आएगा, इसका फूड्स आएगा, फूड आएगा या फीट आएगा, बताइए आप। ये आपके लिए छोड़ा मैंने कि फूड का फुल फॉर्म फूड्स है या फीट है, तो इसका फुल फॉर्म है फीट, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि कितनी स्पेलिंग में ही चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। और आपको अगर सिंगुलर और प्लूरल में कोई और भी प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे मैसेज करिए, इंशाल्लाह मैं आपको और भी बहुत इजी वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।